अद्भुत झारखंड का अद्भुत स्वास्थ्य सिस्टम आप लोगों को दिखाएंगे। और ऐसा अद्भुत स्वास्थ्य सिस्टम जहां पे एक पक्षी तक नहीं बैठता है तो मरीज तो दूर की बात है। मैं बात कर रहा हूं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुच्चू और मांझी रांची। यहां पे आपको देखने से लग सकता होगा कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन एक यहां पे मरीज का एक भी ठिकाना नहीं है। ये कोई दूसरे जिले का नहीं है कहानी, ये राजधानी रांची का है। उसके बावजूद आप रिम्स में जाएंगे, सदर हॉस्पिटल में जाएंगे या अन्य एम्स में जाएंगे, वहाँ का स्थिति देखेंगे। क्यों नहीं हो सकता इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ के लोगों का इलाज? सबसे बड़ा सवाल। और कितने स्टाफ्स हैं? इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने दे दिया है महोदय जी, लेकिन इसमें स्टाफ्स कितने हैं? चलिए थोड़ा सा स्टाफ से बात करते हैं। क्या सर, कौन है यहाँ पे मैम? हाँ बोलिए। कौन सा डिपार्टमेंट से हैं आप? एएनएम है। एएनएम है। हाँ, कितने सालों से काम कर रही है? ये फिलहाल से आए हैं, 1 महीना हो रहा है। 1 महीना हो रहा है। क्या क्या कुछ सुविधा यहाँ पे टेस्ट को लेकर के होता है? टेस्ट ब्लड शुगर सब होता है, एचबी सब होता है। एचबी सब होता है। अब मैं यहाँ के स्टाफ्स के बारे में कुछ क्या कहूँगा। इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बावजूद भी हमारा झारखंड के हॉस्पिटलों में इस तरह का रवैया है। इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर देने का क्या ज़रूरत है महोदय जी? जब मैं यहाँ पे आवाज़ बोलता हूँ तो मेरा आवाज़ गूंजता है, जबकि यहाँ पे मरीजों का आवाज़ गूंजना चाहिए था। अगल बगल डॉक्टर होना चाहिए था, नर्स होना चाहिए था, स्टाफ होना चाहिए था, एक्सरे टेक्नीशियन होना चाहिए था, डीएमएलटी टेक्नीशियन होना चाहिए था, ओटी टेक्नीशियन होना चाहिए था, लेकिन किसी का अता पता नहीं है। एक एएनएम है और 1-2 स्टाफ है। थोड़ा सा जानते हैं ये कौन सा लैब है, क्या है ये मैम? ओपीडी है। डॉक्टर साहब यहीं बैठते हैं। अब मैं 1-2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बोलिए। इस उप स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या कुछ कमी लगता है आपको? आप यहाँ की स्टाफ है ना, एएनएम है ना? यहाँ मतलब जितना ज़रूरत है ओपीडी के लिए वो सारा चीज़ है यहाँ पे अवेलेबल है। सारा चीज़ है, मतलब कोई ऐसा चीज़ कमी नहीं? एक्सरे मशीन वगैरह है? वो सब तो नहीं है, मतलब वो सब चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ओपीडी के तौर पे इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सरे मशीन होना चाहिए सर, होना चाहिए। उसके लिए बात तो रखना पड़ेगा ना। आप लोग लिखित में दिए हैं अपने डीएस सर को, सीएस सर को, जो है यहाँ के एमओसी साहब को, लिखित में आप लोग कभी दिए कि यहाँ पे हमारे पास ये सब चीज़ों की कमी है? हाँ, बोला गया है, लिख के दिया गया है। लिख के दिए हैं। अब क्या कुछ लगता है कि यहाँ पे एक दिन में आप लोगों का कितना मेडिसिन खपत हो जाता है इस उप स्वास्थ्य केंद्र में? हो जाता है लगभग, जैसे पेशेंट जैसे आते हैं, मान लीजिए 15 पेशेंट आ रहे हैं तो उस हिसाब से मतलब उनका जो ट्रीटमेंट में पेशेंट का एंट्री तो करते होंगे आप लोग? हाँ, एंट्री करते हैं। थोड़ा रजिस्टर दिखाइएगा एंट्री वाला। कितने दिन में एक दिन में पेशेंट विजिट होता है? एक दिन में मतलब 30, 35, 20, 18, 25 तक थोड़ा आ जाता सा है। कैमरा में दिखा देंगे। देखिए अभी डॉक्टर साहब नहीं है तो हम फिर कैसे रजिस्टर को हम अटेंडेंस रजिस्टर कोई ये सीबीआई वाली बात तो है नहीं मैम, नहीं है कि हमारा डेटा लीक हो जाएगा। हम बस ये जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में झारखंड गवर्नमेंट जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है लोगों के लिए, यहाँ के जनता के लिए, क्या वाकई उन्हें फ़ायदा पहुँचता है? कितने मरीज़ विजिट करते हैं? मान लीजिए 30 मरीज़ यहाँ पे आते हैं पर डे, तो करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर देने की आवश्यकता क्या था? और था तो फिर उस तरह मरीज़ यहाँ पे क्यों नहीं आते? पेशेंट देखिए, जिनको तकलीफ है, जिनको प्रॉब्लम है, वही पेशेंट आएंगे। अब रिम्स को ये देखिए मैम, हमने रिम्स में भी कवर किया है। रिम्स में पेशेंट नीचे में सोया हुआ होता है, आप भी देखी होंगी शायद। नहीं देखी होंगी तो आप जा कर के चैनल पे देख लीजिएगा। पेशेंट जो है तो नीचे में सोया होता है, उनको वार्ड नहीं मिल पाता है। उसके बावजूद भी पेशेंट वहाँ भरा भरा है, जबकि यहाँ पे हम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाएंगे सारा का सारा खाली पड़ा है। क्यों? क्या ज़रूरत है इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की? और है तो फिर यहाँ पे वो सब सुविधा क्यों नहीं देते हैं जो रिम्स में दिए हैं, जो सदर में दिए हैं? आप ये बात समझने वाली है। आप करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन 10 लाख का एक्सरे मशीन नहीं दे पाते हैं, 10 लाख का आप स्टेरिलाइजेशन मशीन नहीं दे पाते हैं, ओटी रूम में आप सीआर मशीन नहीं दे पाते, श्याम मशीन नहीं दे पाते हैं। क्या फ़ायदा इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर देने के बावजूद? अब मैं इन स्टाफ का क्या दोष दूँ? इतना बड़ा जो हॉस्पिटल है उसमें कितना स्टाफ होना चाहिए? कम से कम एक लैब के लिए चाहिए ही चाहिए। डॉक्टर के साथ में 2 स्टाफ चाहिए ही। एक बार मुझे जितना स्टाफ चाहिए उतना गिनवाएंगे आप? लैब टेक्नीशियन,
लैब टेक्नीशियन की आवश्यकता है यहाँ पे? हाँ है। फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं यहाँ पे? फार्मासिस्ट हैं? फार्मासिस्ट तो नहीं है अभी फिलहाल के लिए। दवा कौन देते हैं? आप ही? हाँ मतलब हम ही लोग देते हैं। देखिए डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं। देखिए, ना लैब टेक्नीशियन है, ना फार्मासिस्ट है, ना ड्रेसर का होगा, मुझे भी पता है, ना ओटी टेक्नीशियन होंगे, नहीं होंगे शायद, हैं क्या? यहाँ ओटी सब केस सुनी ना होता है, इसलिए मैम ओटी नहीं होता है। बाय द वे, क्यों जाना पड़ता है रिम्स हमें? रिम्स जाने की आवश्यकता क्या है? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा है, जबकि हमारे अदर जगह में जाइएगा तो वहाँ पे बेड जो है सो खाली नहीं होता है, रिम्स हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद सारे के सारे हॉस्पिटल्स में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब का सब खाली पड़ा है। देखिए, सब में ताला लगा है। इसमें ये बाथरूम है हमारा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसमें लाइट भी नहीं है। ये है बाथरूम, यहाँ का सुविधा, इधर सब ताला लॉक है। क्या जरूरत है महोदय जी, क्या जरूरत है? ये सब क्या जरूरत है? क्या ये रिम्स में जो पेशेंट सो नहीं पाता है, जिनको बेड नहीं मिल पाता, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप दिए हैं, हर रूम ताला लॉक है। इधर भी देखिए, ये सब भी दिखाइए, ये सब भी दिखाइए। देखिए कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बावजूद भी ना एक स्टाफ है ना मरीज है। ये राजधानी रांची का एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, हर जगह आप देखेंगे। देखिए सब में, सबका खाली का खाली है। इधर भी दिखाइए, सब खाली है, कुछ भी नहीं है। इधर देखिए, यहाँ पे वॉशरूम का स्थिति देखिए, ये देखिए वॉशरूम का स्थिति है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे जाला लग रहा है। यही आप रिम्स में जाएंगे ना, जगह नहीं मिलता है। सदर हॉस्पिटल में जाएंगे जगह नहीं मिलता है, एम्स में जाएंगे जगह नहीं मिलता, लेकिन सब में जाला लग रहा है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी कोई देखने वाला नहीं है। हमारा झारखंड का जीता जागता स्वास्थ्य विभाग का हालत है ये, और मजबूरन मुझे दिखाना पड़ता है, मजबूरी है मेरी साहब। अब मैं यहाँ से चिल्लाऊंगा, और मैं चिल्लाऊंगा तो बोलेंगे आप लोग चिल्लाते हैं। इतना बड़ा झारखंड में इतना बड़ा स्वास्थ्य केंद्र देना क्या जरूरत है, जब आप 2-4 स्टाफ नहीं दे पाते हैं। 1-2 4th ग्रेड का स्टाफ है, एक एएनएम है, उससे उसके बदौलत ये पूरा हॉस्पिटल, ये पूरा उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। क्या जरूरत है इतना बड़ा स्वास्थ्य केंद्र देने की? जरूरत क्या है? हमारे रिम्स में जाएंगे, एम्स में जाएंगे, वहां पे बेड नहीं मिलता है पेशेंट को, उसके बावजूद भी एडमिट होते हैं। समझा जाए, कुछ सोचा जाए महोदय जी। मैं माननीय बन्ना गुप्ता जी से भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो स्थिति है उसको सुधारा जाए, हमारे झारखंड के लोगों के लिए कुछ किया जाए। इतनी बड़ी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी कर दी है, लेकिन इसमें 2-4 स्टाफ नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है, ओटी टेक्नीशियन नहीं है, एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है, 2-4 डॉक्टर नहीं है। कैसे चलेगा हमारा झारखंड का स्वास्थ्य विभाग का ये मौजूदा स्थिति? आने वाला समय में हमारे झारखंड के लोगों के साथ केवल और केवल खिलवाड़ किया जाता है। ये हमारा जमीनी हकीकत है। ग्राउंड जीरो से मजबूरन मुझे चिल्लाना पड़ता है। क्या जरूरत था मुझे चिल्लाने का? यहां से देखिए, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुच्चू का है ये, और राजधानी रांची का है। और इस स्थिति में यहां के मरीज एम्स जाते हैं, रिम्स जाते हैं, सदर जाते हैं, जबकि यहां पे कई इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लैस है सब कुछ। रूम की टाइल्स, मार्बल आप देखेंगे, लेकिन एक भी सही से जो उपकरण है वो हमारे हॉस्पिटल में, अब स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद नहीं है। क्या करेंगे यहाँ के टेक्नीशियंस? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। महोदय जी, सुधारा जाए ऐसे सिस्टम को। साष्टांग दंडवत प्रणाम है आपको। कम से कम देखा जाए, ध्यान दिया जाए इधर। बाकी हमारा ये प्रयास ग्राउंड जीरो से कैसा लगा आप तमाम लोगों को, एक कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।